राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 12 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट होने जा रहा है, जिसके लिए कि राणा कोचिंग एकेडमी स्पेशल लेकर आई है मॉक टेस्ट। और आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 13। तो पहले तो आपने मॉक टेस्ट नंबर 13 को कंप्लीटली एनालिसिस कर लेना है और उसके बाद आपने स्कोर देखना है कि आज का स्कोर आपका कितना बना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जी हमारा, बोलते कि एपी कल्चर क्या है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना कि एपी कल्चर किसके अध्ययन को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खी पालन को। तो अभी हम जितनी भी हमारी रिलेटेड स्टडी है सारी स्टडी को करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो आपका बोलते कि एपीकल्चर आपका मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को कहा जाता है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरिकल्चर कहा जाता है, मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर कहा जाता है, कवकों के अध्ययन को जी माइकोलॉजी कहा जाता है, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, फलों का अध्ययन होता है जी पोमोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन होता है आपका ऑर्थनियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन होता है जी इक्थियोलॉजी, कीटों का अध्ययन होता है जी आपका एंटोमोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है जी आपका डेंड्रोलॉजी, सांपों के अध्ययन को बोलते हैं जी ऑफियोलॉजी, छिपकलियों के अध्ययन को बोलते हैं आपका सोरोलॉजी, और काष्ठी पेड़ों के अध्ययन को बोलते हैं सिल्वी कल्चर। तो ये आपके ध्यान रखना है, एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपका, बोलते जी ज्वार और भाटा क्यों आता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्व खिंचाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 123, बोलते कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खाने के सोडे का जो सूत्र है जी, उसका सूत्र है आपका NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, बोलते कि मानव में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी कि पानी का पीएच मान क्या है। देखो जैसे आपके सेरिकल्चर से रिलेटेड था आपका और पीएच से मान से, इससे यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तभी मैं बार बार आपको पिक्चर के साथ दिखा रहा हूं। तो देखते कि पानी की जो पीएच है कितना रहता है। तो यहाँ पे जी बात की हमने पानी की जो पानी का पीएच मान है 7, जबकि दूध का है हमारा 6.4, सिरके का है जी 3, मानव रक्त का है 7.4, नींबू का है आपका 2.4, NaCl का है आपका 7, शराब का है 2.8, मानव मूत्र का है जी 4.8 से आपका 8.4, समुद्री जल का है आपका 8.5, आंसू का है आपका 7.4 और मानव लार का आपका 6.5, तो 7.5 चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। अगला क्वेश्चन है आपका कि बोलते कि पहला व्यक्ति चंद्रमा पर कब गया। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20 जुलाई 1969 को गए थे जी आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। बोलते कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह जो वो है आपका चंद्रमा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की गति क्या है। तो इसका आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, बोलते कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जी आपके 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने। अगर आपसे पूछेंगे कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ, तो आपका आंसर रहेगा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था जी 12 जनवरी 1863। इसलिए 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय दिवस के रूप में। अगर आपसे पूछेंगे कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था जी आपका नरेंद्र नाथ दत्त। और वही जो प्रसिद्ध हुए थे शिकागो सम्मेलन के बाद, जब इन्होंने कहा था अमेरिका में कि अमेरिका के मेरे भाई और बहनों। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका
क्वेश्चन नंबर 130 बोलते कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी जबकि 28 दिसंबर 1885 यानी कि 1885 में। और ये जो स्थापना हुई थी आपकी मुंबई में हुई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे आपके WC बनर्जी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 131 बोलते कि रबी की फसल है। तो देखो जी, चावल तो खरीफ की है, सोयाबीन भी खरीफ की है, मक्का भी खरीफ की है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछें कि रबी की फसल कौन सी होती है, तो रबी की फसल होती है जी जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है, जिसमें कि गेहूं, जौ, मटर और चना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 132 बोलते कि चूना पत्थर को किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट उद्योग में। और सीमेंट उद्योग के लिए हिमाचल की 3 प्रसिद्ध जगह है, CCI जो कि है आपका राजगढ़ में, अंबुजा सीमेंट और आपका ACC सीमेंट। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 133 बोलते जी किस देश की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। तो नेपाल की सीमा लगती है जी आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ। अगर आपसे पूछे कि नेपाल की सीमा भारत के साथ कितने किलोमीटर लगती है, तो इसका राइट आंसर आएगा 1751। ध्यान से सुनना, 1751 किलोमीटर। अगर आपसे पूछेंगे कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी जी आपकी काठमांडू। अगर आपसे पूछे कि नेपाल का राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु जी वहां का गाय। चलेगा, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है हमें कि नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 134 बोलते जी कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा की अगर मैं बात करूं जी, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आपका त्रिपुरा। फिर से सुनना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आपका त्रिपुरा। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ओडिशा इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 135 बोलते कि निम्न में से काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है। तो जो काली मिट्टी है जी, देखो भारत में वैसे अगर मैं बात करूं तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और जो काली मिट्टी है जी ये पाई जाती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है जी काली मिट्टी। और भारत में जो मिट्टी की किस्में वो है आपके 8 तरह की मिट्टी की किस्में। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोलते कि नर्मदा नदी किस सागर से गिरती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 137 बोलते कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फार्मिक अम्ल। अगर मैं आपसे बात करूं कि फार्मिक अम्ल किसमें होता है, चींटी के डंक में और मधुमक्खियों के डंक और आपका बिच्छू के डंक में। नेक्स्ट बात करता हूं सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जी आपका खट्टे पदार्थों में। एसिटिक अम्ल की बात करूं तो ये सिरके में पाया जाता है, और अगर लैक्टिक अम्ल की बात करूं तो ये पाया जाता है दूध, दही और इत्यादि में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आपका क्वेश्चन नंबर 138 बोलते जी विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च। तो 22 मार्च को मनाया जाता है जी विश्व जल दिवस। अगर आपसे पूछे कि
पूरे विश्व में कितना प्रतिशत जल है, तो आप बोलेंगे अप्रोक्स 71%, वो 70.8 आता है आपका जल, लेकिन अप्रोक्स हम कितना मानते हैं 71%। अगर आपसे पूछेंगे कि पीने योग्य मीठा पानी कितना प्रतिशत है, तो 3% है, जिसमें से कि 2.4% आपका ग्लेशियर से प्राप्त होता है और 0.6 आपका नदी नालों से प्राप्त होता है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139। बोलते हैं कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शोध केंद्र। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान और सबसे छोटा आपका गोवा। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका मध्य प्रदेश। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141। बोलते जी टोडरमल किसके राजस्व मंत्री थे, तो अगर मैं बात करूं टोडरमल की, तो ये थे आपके अकबर के राजस्व मंत्री। नेक्स्ट हम बात करें, और ये नवरत्नों में से एक भी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 142। बोलते जी सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है, तो सोमनाथ मंदिर है जी आपका गुजरात में। अगर मैं बात करूं सोमनाथ मंदिर की, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं कि 12 ज्योतिर्लिंग आपके कौन कौन सी है। चलेगा, तो भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है जी, जो भगवान शिव के पवित्र मंदिर है, पहला आपका सोमनाथ पड़ता है जी गुजरात में। सेकंड आपका मल्लिकार्जुन जो कि आपका आंध्र प्रदेश में। थर्ड है आपका महाकालेश्वर जो कि आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। फोर्थ है आपका ओंकारेश्वर जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें केदारनाथ की, तो केदारनाथ जी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अगर बात करें भीमा शंकर की, तो ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें आपका काशी विश्वनाथ, ये आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर में त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें आपका वेदनाथ, झारखंड के देवधर में स्थित है। 10th है आपका नागेश्वर जो कि आपका गुजरात के द्वारका में स्थित है। 11th नंबर पे जी रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। और ध्यान रखना आपका रामेश्वरम से ही थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें कहा जाता है मिसाइल मैन, और ये भारत के पहले साइंटिस्ट प्रेसिडेंट भी रहे आपके एपीजे अब्दुल कलाम रहे थे। चलिए 12th नंबर में आपका विश्नेश्वर जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आपका क्वेश्चन नंबर 143। बोलते जी ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओणम जो फेस्टिवल है आपका ऑप्शन नंबर ए केरल का जी, बहुत ही फेमस है आपका ओणम फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है जी आपका वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो वास्को डी गामा जी भारत आए थे आपके समुद्र रास्ते से 1498 में, जो कि आपकी 15वीं शताब्दी थी। नेक्स्ट है आपका बोलते कि स्वर्ण मंदिर कहां पर है, तो स्वर्ण मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये जी आपका अमृतसर पंजाब में है। अगर आपसे पूछेंगे कि स्वर्ण मंदिर को किसने बनाया, तो ये बनाया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 146। बोलते जी विद्युत धारा उत्पन्न करने के उपकरण को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जनित्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 147। बोलते कि पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान डैश मीटर पर सेकंड है, तो इसका जो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9.8। नेक्स्ट है आपका अगला कि जंतर मंतर कहां पर है, तो जंतर मंतर की बात करें तो ये दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, उज्जैन में भी है, तो उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है आपका कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी शरीर के संतुलन के लिए, ऑप्शन नंबर सी शरीर के संतुलन के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सब। इसका भी आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 150 बोलते कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी दृष्टि पटल पर। तो ये था जी हमारा मॉक टेस्ट नंबर 13। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कल लेके आएंगे हम आपके बीच मॉक टेस्ट नंबर 14।